वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने औरतों के पहनावे के हवाले से, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियां हैं, सर्दियों के साथ साथ ये शादी सीज़न भी है। तो हमने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, आज हमने उस पर बात करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वार्डरोब किस तरह की होनी चाहिए, उसमें कलर्स किस तरह के होने चाहिए, उसमें कट्स आपने किस तरह के लेकर आने हैं और आपने खुद को खूबसूरत किस तरह बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ आपने कम बजट में अच्छा सूट भी पहनना है, ये भी बड़ा आजकल क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसमें हमारा यही कोशिश होती है कि हम स्टाइलिश लगे, लेकिन बजट हमारा ना बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसमें हमने स्टाइलिश लगना है। तो उस पर बात करेंगे वार्डरोब के हवाले से, क्योंकि आज हमारे पास मेरे पास दो गेस्ट हैं, एक डिज़ाइनर है और एक है वार्डरोब कंसल्टेंट। तो आज दोनों से हम बात करेंगे, क्योंकि वार्डरोब कंसल्टेंट का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो कुछ अलग बात कर रहे होते हैं। डिज़ाइनर्स होते हैं वो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग चीज़ें होती हैं, वो ट्रेंडी लेकर आती हैं चीज़ें। और वार्डरोब कंसल्टेंट होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब जो आपके ऊपर सूट करता है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट करता है वो पहनना चाहिए। तो आज ना दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, थोड़ा बहुत शायद क्लैश भी आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ना ही आए थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे मेरे ख्याल से हम तीन औरतें हैं, तीन कहानियाँ होने वाली हैं आज। तो इस पर बात करने हमारे साथ साइमा उबैदुल्ला मौजूद हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। साइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और समन असद हमारे साथ मौजूद है, जो कि वार्डरोब कंसल्टेंट है। समन, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आज तो जनाब बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे लिए तो बड़ा मजे का होने वाला है आज का जो ये टॉपिक है, क्योंकि औरतों की सबसे ज्यादा हॉबी यही होती है कि जनाब शॉपिंग कर लो, कपड़े ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग जो ना हमारा यही टॉपिक होता है। तो सबसे पहले मैं समन आपकी तरफ आऊंगी। सर्दियां हैं, सर्दियों में किस तरह की हमारी वार्डरोब होनी चाहिए? देखो, मैं तो हमेशा जब भी बात करती हूँ, पहले तो बड़ा जुल्म किया, डिज़ाइनर को साथ बिठाया, आज कुट पड़ जानी है लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से आपको पता चलता रहा है कि मैं चाहती हूँ कि जो ख़ास तौर पे मैं उस वक्त बात करती हूँ जब मेरे सामने एक प्रोफेशनल खातून आती है। आप भी माशाल्लाह प्रोफेशनल हो, मैं भी हूँ, ये भी प्रोफेशनल है। मेरा हमेशा जो एज इमेज कंसल्टेंट काम रहा है, मैं ख़वातीन को ये समझाती हूँ कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। और अभी आपने जो इंट्रो में बात की है ना ट्रेंड वाली, तो मैं ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये कि ट्रेंड, अगर आपने कोई ट्रेंड आता है, आखिर तो रिवाइवल्स भी होते हैं, आपको पता है आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, अगर तो आपने वो पहना है और आप पे अच्छा लग रहा है तो यू कैन इजीली फॉलो दैट ट्रेंड। बट मैं कहती हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल है तो फिर आपको थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना। समटाइम्स आप ऐसा ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए होता ही नहीं है। आपका बॉडी टाइप, आपका स्किन अंडरटोन, आपकी वो चीजें, आपकी पर्सनालिटी उस पर सूट ही नहीं करती। बट हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं मॉडल की पिक्चर से और हम लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा होता है ना, हर कोई उसी को फॉलो कर रहा होता है, तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी वही कपड़े पहने। हालांकि आप एक चीज को ना मद्देनजर रखें, डिजाइनर साहिबा साथ बैठी हुई है, मैं भी कि ये लोग जब अपने ड्रेस को किसी के ऊपर शूट करवाते हैं तो ये मॉडल सेलेक्ट करते हैं ना, ऐसे ही। तो मैं कहती हूँ आप ये बात क्यों नहीं सोचते हो? सो कि आपके ऊपर वो चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी बड़ी जरूरी चीज है। जिस तरह वो लोग अपने मॉडल को सिलेक्ट करते हैं ना कि उसका कॉम्प्लेक्शन किस तरह का होना चाहिए, पतली दुबली सी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, हाइटेड होनी चाहिए, कि हमारा सूट जो है वो अच्छा लगे। बिल्कुल। सो ये पर्सपेक्टिव है मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। और विंटर्स आ गए तो उसके लिए अब आप देखें आजकल कितनी खूबसूरत शॉल्स आ गई। बट बीइंग अ प्रोफेशनल आप प्रिंटेड शॉलों से थोड़ा इज्तनाब करें, प्लेन्स पे चले जाएं, ओवरऑल अपने आप को प्लेन करें। और बाकी मैं कहती हूँ एक्सेसराइज कर लें तो आपकी एक लुक प्रोफेशनल क्रिएट हो जाती है। अच्छा, मुझे साइमा क्या कहेंगी कि आप जैसे डिजाइनर्स होते हैं वो तो यही कहते हैं कि जनाब जो ट्रेंड चल रहा है ना आप उसी को फॉलो करें, वो ज्यादा अच्छा लगता है आपके ऊपर। जैसे समन कह रही है कि आप ट्रेंड फॉलो करें लेकिन इतना भी उसके अंदर इंडल्ज ना हो जाए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, वो तो बात ठीक कर रही है। इन्होंने जो भी अभी एक ओवरऑल व्यू दिया है वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बट जो पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप एक ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं और वो सालों साल आप उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, बट वो जो है वो आपको पता है सबके लिए फिर हार्मफुल हो जाता है। आप एक ही कलर, अगर जैसे कुछ लोग एक ही कलर फॉलो करते रहते हैं, नहीं मैं तो ब्लैक में अच्छी लगूंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ तो मैं ब्लैक पहनूंगी तो मैं ये मेरे ऊपर भी वक्त आया था, कॉन्फिडेंस आपका शटर हो जाता है जैसे जैसे आप गेन करते जाते हैं। एक टाइम आया ब्लैक आउट हो गया, ब्राउन्स आउट हो गए, आपके डार्क टोन्स भी, लाइक समर में लोग इतना अफ्रेड फील करते हैं कि समर्स में हमने जी लाइट कलर नहीं पहनना या हम वाइट नहीं पहन सकते। वो
वो जो चीजें हैं ना, वो ऑब्वियसली कलर पैलेट्स को तो हम नहीं, लेकिन कुछ रियलिटी तो इसमें भी है ना कि वो लाइट कलर आपके हर बॉडी पार्ट को ना एक्सेंचुएट कर देता है। एग्जैक्टली, वो विजिबल दिखाते हैं आपको। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताइए, ट्रेंड फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जो डिजाइनर्स बताते हैं? करने चाहिए, थोड़े बहुत करने चाहिए, चला सोच समझ के बात नहीं, मैं क्योंकि हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट मौजूद है, करने मैं चाहिए। यही कहूंगी ट्रेंड फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अच्छा। आप देखो, अगर आप ट्रेंड सेटर्स नहीं हो तो एटलीस्ट आप फॉलोअर्स तो बन जाए ना। अच्छा। थोड़ा थोड़ा बट तो आपकी पर्सनालिटी तो जाए होनी ना। चाहिए ना फॉलो करने के लिए। पर्सनालिटी उसको बनाना पड़ता है, देखकर उसको build करना पड़ता है। मतलब ये आप जो कह रहे लोग हो अगर कहते कोई हैं ना, कैरी नहीं कर मैं सक रहा तो वो देखकर तो वो उसका मतलब है कि वो ट्रेंड को खराब कर ये रहा है। बात इनकी ठीक है। अच्छा। देखिए, आप एक पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग होती है, बड़ी बड़ी कहते हैं लश-पश किस्म की पर्सनालिटी होती है। वो अब बिल्कुल बोरिंग कपड़े पहने पर उसके पर्सनालिटी में ना जा रहे हो, पर्सनालिटी नहीं है, वो क्या ट्रेंड फॉलो ना करें, फॉलो करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, अगर वो फॉलो कर रहे हैं और वो बड़े लाउड लग रहे हैं और लोग दूसरा कहता है यार मैं तो ऐसा कर नहीं सकती या मैं ऐसा नहीं हो सकती, इस पे भी ना मैं बताऊं वलीबा, डिपेंड मसले करता है। चलते रहते हैं। अब मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो आ तो जाते हैं कि आप हमें चेंज करें, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी को हमने एनहांस करना है, लेकिन जब आप उनको सजेशन दे रहे होते हैं ना, तब वो कहते हैं नहीं ये तो आपने सही नहीं बताया। फिर आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास आए हो तो फिर आप उसको फॉलो हमारे चेंज लेकर आए ना। क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं एज ए डिजाइनर नहीं सोच रही, मैं तो एज ए कंसल्टेंट सोच रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी वो कितनी नहीं, आप हमें ट्रेंड में लेके चलें। अच्छा, ट्रेंड में अगर जाओगे तो वो फिर हो सकता है आपकी पर्सनालिटी को सूट ना करे, और इमेज कंसल्टेंट को कुछ तो आइडिया होता है ना। ऑब्वियसली हाँ, वो आपको देखता है कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है। डिजाइनर का कुछ कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ये है कि डिजाइनर ने क्योंकि अपने कपड़े बेचने होते हैं तो वो कहता है कि कुछ भी पहन ले। ये गलत कॉन्सेप्ट अच्छा, गलत कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट आपका खराब हो गया एक सेल गर्ल के ऊपर आके, जिसको आप लोग टीच नहीं करते, आप उसको कहते हैं ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें अचीव करना है। और वो बच्चे डिजाइनर्स का ये आता है, वो ये नहीं देखता कि वो जो क्लाइंट आया उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका वेट कितना है, तो उसके मुताबिक उसको वो एक ड्रेस दिखाए जो मॉडल बना देता है कि ये देखेंगे, वो ये नहीं बताता आप पे ही सूट करेगा या नहीं। नहीं, ये वेरी करता है हर पर्सन टू पर्सन। आप एक उसमें फ्रेम में सबको नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये आप लोगों को ना अपने सेल डिपार्टमेंट को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। नहीं यार, जो सेल्स गर्ल्स वहां पर होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस हवाले से कि अगर मैं जा रही हूँ या समन जा रही है, हम दोनों की बॉडी टाइप अलग है, हमें अलग कलर्स चाहिए, हमें अलग एक स्टाइल चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। अब तो इतनी वेरिएशन है फैशन में, तो हर तरह की लेंथ पड़ी होती है, हर तरह का स्टाइल पड़ा होता है। डिजाइनर्स के पास हर तरह की चीज पड़ी होती है। आपने खुद चूज करना है कि यार मैंने गाउन वेयर करना है या मैंने गरारा। अब जैसे मिसकंसेप्शन है लोगों का, गरारा नहीं, मैं तो नहीं पहन सकती गरारा, उसके साथ शॉर्ट शर्ट होती है, मुझे सूट नहीं करेगा। लाइक कुछ लोग होते हैं ऐसे, या कुछ लोग ऐसे मैं तो फ्रॉक पहनूंगी, मैं बैली नहीं, मतलब मैं मोटी लगूंगी, मुझे मेरी फिजिक नहीं है, या मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ तो मुझे सूट नहीं करेगी। लोगों को इन चीजों को सीखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा आगे आप किस तरह उसको पहनते हैं, किस तरह आप उसको लेकर चलते हैं, बड़ा पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा समन, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ग्लासेस की, कि हमारी वार्डरोब के अंदर हम लोग उसको एसेंशियल बना लेते हैं गर्मियों के अंदर, कि बाहर निकलना है तो हमने गॉगल्स लगाने हैं, ग्लासेस लगानी है। क्या हमारी वार्डरोब में सर्दियों में होनी चाहिए ग्लासेस? क्यों नहीं होनी चाहिए? सर्दियों में तो बल्कि मुझे लगता है ज्यादा धूप आप ले रहे होते हैं आप लेकिन वो ये होती है ना, छुट्टी नहीं है और हमें लगता है कि अच्छा विटामिन डी हमें मिल रहा है तो हम इजीली वो कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन यार सन ने तो जो रिएक्शन देना है आपकी स्किन के ऊपर, जो इफेक्ट करना है, वो तो गर्मी सर्दी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको तो मुझे लगता है कि स्किन केयर के लिए आपको तो सनब्लॉक भी हर वक्त लगाना है, वो तो लगाने हैं, चाहे गर्मी है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए वो कितनी जरूरी है? देखिए, गॉगल्स बहुत जरूरी है, और वो इस तरह के आप अपने फेस शेप के हिसाब से लेना। आपको ये नहीं, आपके सामने मिरर है, उसमें भी आपको पता है लड़कियां ट्रेंड पे चली जाती हैं, इतना सा मुंह होता है उसके ऊपर, इतने बड़े बड़े गॉगल्स, पर समटाइम अच्छी भी लग रही होती है। हाँ, लेकिन वो इसमें फेस शेप के साथ वो हाँ, लेकिन जिनके हमारे जैसे बड़े मुंह है वो क्या करे फिर? मुनीबा, हर चीज का जो है ना एक रूल है पहनने का, इवन की ज्वेलरी का तक का रूल है। आपका नेक साइज क्या है, आपने पेंडेंट पहनना है कि आपने चोकर पहनना है कि आपने नेकलेस पहनना है, ये पूरी एक नॉलेज है। मैं कहती हूँ पूरी एक साइंस है। फैशन को बच्चों ने ना इजी ले लिया है। वो आपको देखा, मुझे देखा, उन्होंने कहा बस फॉलो करो। वो ये देखते कि आपका बॉडी का एक रूल है, आप पे वो चीज जाती है कि नहीं। एक तो ज्वेलरी है छोटी सी, इवन कि आपके इयररिंग्स, आप बैंगल्स पहन सकते हैं कि नहीं, आप
रिंग्स पहन सकते हैं और कि ये नहीं। भी है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, किस इवेंट पे जा रहे हैं, आप फॉर्मली कहीं पे जा रहे हैं, आप शादी पे जा रहे हैं, आप मीटिंग पे जा रहे हैं, ये भी बड़ा डिपेंड करता है। आप Situation यूनिवर्सिटी is जा very रहे हैं, very ये बड़ा important. वेरी करता है कि आप चीजें। किस जगह पे जा रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसके अपनी मुताबिक आपने एक्सेसरीज भी जो है ना dress वो up पहनी हुई हूँ। अच्छा मुझे साइमा आप बताइए, क्योंकि सर्दियों का मौसम में, तो सर्दियों में एक तो शादियों का भी ये सीजन बिल्कुल है, ऐसे ही। तो क्या ट्रेंड चल रहा है शादियों में भी, और सर्दियों में अगर सिंपल शलवार कमीज भी पहननी है तो उसमें कौन सा स्टफ हमें लेना चाहिए? स्टफ तो ये वाली बात तो ना ही करें ना। अच्छा, क्योंकि अगेन हर तरह का स्टफ जो है वो इन है, हर एक के हिसाब से जो अच्छा, जिसको ठीक पसंद है। आता है। बट ये कि कलर्स अब ये वन कलर टोन में लोग जा रहे हैं, और लॉन्ग लेंथ थोड़ी सी इन है, फ्लैपर्स थोड़े से स्ट्रेट अच्छा। कट्स में वो जो है ज़्यादा इन हो रहे हैं। लाइक एक दौर था स्लीवलेस का, इतना दौर था कि वही आपके वाली बात, जिसको नहीं भी सूट कर रहा वो भी पहन रहा है। और अब तो फुल स्लीव्स के साथ इट्स फॉर लॉन्ग लेकिन टाइम देखो, यहाँ इन पे है, ये फिर चीज मैं चल आपके रही साथ एक मेरा है। एक खुले आइडिया- बाजू लोग कहेंगे टीवी पे बैठ के लड़ाई कर रहे हैं। इख्तिलाफ आ गया है। फिटिंग्स नहीं अब हाँ, इन अब वो लोग बहुत loose ये है। देखें, हाँ, ये बिल्कुल, अब बिल्कुल, आपको बिल्कुल, गाइड बिल्कुल करना सही पड़ता कहा है है, लोगों को। बिल्कुल सही कहा लोग है। क्या करते हैं, नहीं मैं स्मार्ट लगूंगी, मुझे तो ना बस True. ऐसे सी लगता है दे, जैसे मुझे सिया हुआ है, सी दे। पूरा ऐसे body लगता का है सिया हुआ है। पहनने के बाद पहनने stitching के बाद कराई है। stitching, हाँ। अब तो बॉडी लूज चल रही है फिर कहते आजकल, हैं तो नहीं बहुत फॉर्मल खूबसूरत है, लगते हैं। फॉर्मल में तो बहुत जरूरी है ना, फॉर्मल तो होता ही फिटिंग में है, बट नहीं भाई। मैंने अच्छा, अपने जैसी बड़ी अब नहीं है खवातीन वो को वाला देखा है, टाइम। अच्छी खासी बल्कि होती है, लेकिन उन्होंने बॉडी शेप के साथ स्टिच करवाई होती है। अब वो चीज आपने मुश्किल छुपानी होता है, है वो वो सारी एक्सपोज हो रही समझाना है। लोगों को। Exactly. अच्छा, फैब्रिक I की बात agree पे जो with मैं you. कही थी ना, हाँ, हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये लोगों को नॉलेज दें, डिजाइनर्स का काम है, यही। ठीक है आपके वहाँ पे वैरायटी है, बट जो स्लिपरी फैब्रिक है ना, जो इस तरह का जॉर्जेट जो है, silk हो गया, शिफॉन्स ये है, शिफॉन हो सिल्क गया, है, हाँ। ये मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। ओके, हाँ, ये ठीक तो है? बिल्कुल जो बात कि है। हाँ। वो ये एक आपको smart ना को तो स्मार्ट देखिए, लुक smart दिखाती look, है। smart स्मार्ट look करने को तो देती यार है। सब कुछ सूट कर जाता है। लेकिन हाँ, ये ज्यादा very फिटिंग true. वाले कपड़े It's आजकल true. नहीं It's चल a रहे fact. हैं। हमें देखने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, जो खवातीन है जिन्होंने अब कपड़े बनाने हैं, शादियों के कपड़े भी बनाने हैं, ज्यादा फिटिंग वाले नहीं चल रहे हैं, हाँ, आउट ऑफ बिल्कुल फैशन हो straight, चुके हैं, straight. बिल्कुल स्ट्रेट, आपको इतने Straight. खूबसूरत लगते हैं, लूज, हल्के से लूज लूज फिटेड की क्या हाँ। बात है, आप इतने अच्छे लगते हो उसमें, Elegant लगते हैं आप हाँ, उसके अंदर, राइट इतने इमेज खूबसूरत प्रोजेक्ट लगते हैं। करने में अगर आपने कामयाब होना है तो आप हाँ। लूज फिट की तरफ चले जाएं। तो जूतों का बड़ा डिपेंड Rule करता है कि है। जूते आपने किस तरह के पहने हैं। कपड़े तो आप अच्छे पहन लेते हैं, हाँ। जूतों पे आगे आप मार खा जाते हैं। लेकिन क्या कपड़े करना इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपके जूते जूते कैसे किस होने तरह का होना चाहिए। चाहिए, कैसा होना देखो चाहिए ना, आप। ट्रेडिशनल ये जो लहंगे शेंगे, इसके साथ आप कोलापुरीज और खुस्से पहनते हैं, अब डिजाइनर भी साथ नहीं बैठी नहीं, हुई है। उसके साथ आपको हील वेयर करनी पड़ती है। नहीं again नहीं नहीं, tall करने मैक्सी के के लिए। साथ आप हील हाँ, वेयर करते हैं, अच्छा, ठीक है। साड़ी के साथ आप हील वेयर हाँ, करते ठीक है, हैं, सही है। लेकिन ये जो आपके होते हैं ना लहंगे गरारे शरारे, इसके साथ आपको ऑप्शन एक मिल जाता है। आप लोग कहते हैं कोलापुरी अभी हम भी, छोटे लग रहे हैं, बड़े मसले हैं ये भी। मतलब हाँ, जो मुझे- शॉर्ट हाइट वाले हाँ, हैं वो हाँ, तो हाँ। प्रेफर करेंगे कि हम जो है ना लेकिन वो आप माइयों मेहंदी के हम लोग इवेंट्स को अगर हील की फॉलो लेंथ कर रहे ऐड हैं, करते हैं अपने सूट में। ओह, ठीक है। ये ओके, जरूरी होता है। हम ओके, पूछते ठीक हैं, है। मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि आपने चले कितने जी, इंच की हील हील पहनी पहनी है। है। ठीक चले है। जी, आज हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनको डिस्कस किया है कि जनाब हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। शादियों का सीज़न आ चुका है और सर्दियां भी हैं, तो सर्दियों में क्या पहनना है, शादियों पे क्या पहनना है, और कोई इस तरह का आपने हरकत नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डाउन हो जाए। हमारे साथ समन असद मौजूद थी। समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और साइमा उबैदुल्ला मौजूद थी। साइमा, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।